नमस्कार दोस्तों, विज्ञान का ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं अभिनव कुमार। मैं आप सभी बच्चों के लिए साइंस के कुछ लेक्चर्स को YouTube के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। साइंस के तीनों भाग, चाहे वो साइंस, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी, तीनों के लेक्चर्स को मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इस चैनल पर अपलोड करूं, और ताकि इस वीडियोस के माध्यम से आप जो भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बीपीएससी की हो या फिर बिहार दरोगा हो, सचिवालय हो या फिर अन्य किसी तरह के जनरल कंपटीशन के साइंस के क्वेश्चंस जो भी साइंस से आते हैं वो आपके सामने रख सकूं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। सबसे पहले देखते हैं हम लोग साइंस के बारे में। साइंस क्या है? साइंस को समझने से पहले या फिर साइंस के डेफिनेशन को समझने से पहले हम समझते हैं साइंस वर्ड आया कहां से। एक वर्ड आता है लैटिन में साइंटिका, साइंटिया एक लैटिन वर्ड है। ये एक लैटिन, इस लैटिन वर्ड का मतलब होता है टू नो। टू नो मतलब जानना, या फिर इसी का मतलब हो जाता है ज्ञान। अगर हम देखें इस भाग को, अगर हम छोड़ दें और यहां पर साइंस को देखें, तो साइंस का जो हिंदी वर्ड होता है, जो कि हम लोग हिंदी में साइंस को जानते हैं, वो होता है विज्ञान। विज्ञान भी दो शब्दों से मिलकर बना है, वी जोर ज्ञान। फर्स्ट जो वर्ड है आपका वी का अर्थ होता है वस्तु। वस्तु ज्ञान तो आप लोग समझ ही रहे हैं, नॉलेज। वस्तु का ज्ञान, इसका अर्थ जो निकल के आता है यहां से, इसका अर्थ है वस्तु का ज्ञान। वस्तु का ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। अगर हम यहां पर बात करें ज्ञान टर्म की, तो ज्ञान जो टर्म है, इस टर्म को अगर हम दो पर्सपेक्टिव में देखें, तो पहला इंडियन कल्चर, भारतीय सभ्यता या फिर भारतीय संस्कृति, और एक आता है वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर पाश्चात्य सभ्यता। दो तरह से या फिर दो संस्कृति के हिसाब से अगर हम ज्ञान को समझने की कोशिश करें, तो ज्ञान का अर्थ दोनों ही व्यू में अलग अलग हो जाता है, चाहे वो इंडियन कल्चर को लें या फिर वेस्टर्न कल्चर को हम लें। इंडियन कल्चर के अंदर ज्ञान का मतलब होता है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास। और वेस्टर्न कल्चर के अंदर जो पाश्चात्य सभ्यता है, इसके अंदर विज्ञान का मीनिंग बदल जाता है। इसका अर्थ होता है वस्तु का ज्ञान। आपको पता होगा कि जो नॉलेज है, आध्यात्मिक का मतलब हो जाता है, यहां पर अगर हम देखें तो मानव की चेतना का ज्ञान। मानव की, कह सकते हैं मानव की चेतना का ज्ञान। लेकिन यहां पर तो सिर्फ वस्तु के बारे में जानना है हमें, कि वस्तु की प्रॉपर्टीज को जानना। वेस्टर्न कल्चर में अगर किसी वस्तु या फिर कोई भी इस ब्रह्मांड में जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, उसके बारे में जानकारी लेना या फिर उसके बारे में रिसर्च करना ही ज्ञान कहलाता है। लेकिन अगर हम भारतीय दृष्टिकोण से देखें, तो यहां पर ज्ञान का अर्थ बदल जाता है और कहता है आध्यात्मिक विकास और मानव की चेतना का ज्ञान होना ही विज्ञान है। ठीक है, लेकिन हमें तो पढ़ना है वस्तु का ज्ञान, हमें पढ़ना है वेस्टर्न कल्चर के। क्योंकि अगर हम साइंस को देखें, तो साइंस में जितने भी प्रमुख खोजें हुई है, वो वेस्टर्न कल्चर का, उसमें बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। हालांकि हमारे भारतीय साइंटिस्टों का भी कम योगदान नहीं है, लेकिन अगर हम देखें तो अधिकांश जो योगदान है वो वेस्टर्न कल्चर से ही हमारा आता है। और वेस्टर्न कल्चर में जैसे आपके आइंस्टीन हो गए, या फिर स्टीफन हॉकिंस हो गए, या फिर और भी सारे वैज्ञानिक हैं,
लेकिन अगर हम देखते हैं अपने इंडियन कल्चर में या फिर इंडियन साइंटिस्ट को देखते हैं तो उसमें आ जाते हैं होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन। देखेंगे हम लोग इसके बारे में, आगे चल के भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देखेंगे। पहले तो हमने समझा कि साइंस इज अ वर्ड विच डेराइव्स फ्रॉम साइंटिका, विच इज अ लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है साइंटिका, साइंटिया, जो भी कहिए, दोनों एक ही चीज है, जिसका अर्थ होता है जानना, मतलब ज्ञान। और विज्ञान का भी एक अर्थ हो जाता है वस्तु का ज्ञान। सीधी शब्दों में अगर हमें समझा जाए तो, अगर हम साइंस के डेफिनेशन, विज्ञान के डेफिनेशन को देखें तो विज्ञान का हम डेफिनेशन कह सकते हैं भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों के अध्ययन और ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों के अध्ययन और ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। मतलब है इस भौतिक जगत, दो टर्म आया यहां पर, भौतिक जगत और प्रकृति के नियम। भौतिक जगत को हम लोग कह सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड में जो हमें दिखता है, जिसे हम अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये सारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम उसे देख पाए या उसे महसूस कर पाए, तो वो होता है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। मतलब जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सकें या फिर ज्ञानेंद्रियों से हम उसे समझ सकें, उसके बारे में जानना, या फिर जो प्रकृति प्रदत्त है, जो प्रकृति ने हमें दिया है, जो प्रकृति के द्वारा सृजित है या फिर रचना की गई है प्रकृति के द्वारा, उसके जो नियम है, उसके जो कायदे हैं, उनका भी ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्लियर है? अब आगे हम लोग देखते हैं, विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग माने जाते हैं। इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विज्ञान के मुख्यतः 3 भाग हैं। हम कह सकते हैं विज्ञान को, साइंस को 3 पार्ट या फिर भाग में विभाजित किया जाता है। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टर्म का इस्तेमाल करूंगा, चाहे आप हिंदी माध्यम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए ही सहूलियत होगी इन वीडियोस को देखने की। और मेरा कोशिश यही रहेगा कि आसान शब्दों में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो और बायोलॉजी हो, तीनों को आसान शब्दों में हम समझा सकें। चलिए हम लोग देख रहे हैं 3 पार्ट। साइंस के वैसे तो 3 पार्ट हैं, जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, औपचारिक विज्ञान है, और एक आता है आपका सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंदर हम भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ते हैं। औपचारिक विज्ञान के अंदर हम गणित और लॉजिक पढ़ते हैं, या फिर जिसको रीजनिंग भी आप लोग कहते हैं। अगर हम देखें कि सामाजिक विज्ञान, तो उसके अंदर हम लोग पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारे विषय के बारे में पढ़ते हैं। तो हमें मुख्यतः जो 3 पार्ट है, उसका एक पार्ट जो है आपका, वो है प्राकृतिक विज्ञान। इस प्राकृतिक विज्ञान को अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस। इस प्राकृतिक विज्ञान के अंदर ही पहला आता है भौतिकी, जिसको हम लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स। दूसरा आ जाता है आपका बी नंबर, रसायन विज्ञान, जिन्हें हम लोग अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। और तीसरा आ जाता है आपका जीव विज्ञान। तीसरा जो है आपका वो आ जाता है जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं बायोलॉजी। हमें इनको पढ़ना है प्राकृतिक विज्ञान के अंदर। प्राकृतिक विज्ञान, देखिए विज्ञान हमने देखा कि विज्ञान भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों के बारे में समझना है। तो यहां पर हमें जो है इसको अध्ययन की सुविधा के लिए, हम कह सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए विज्ञान को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आपका प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा है औपचारिक विज्ञान, तीसरा है आपका सामाजिक विज्ञान।
और प्रकृति के नियमों को समझने के लिए हमें प्राकृतिक विज्ञान का इस्तेमाल करना होता है, जो प्राकृतिक विज्ञान 3 भागों से मिलकर बना है, जिसका नाम है भौतिकी, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो आज हमें भौतिक विज्ञान ही प्रारंभ करना है या फिर भौतिक विज्ञान की ही शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग भौतिक विज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। हमारा आज का विषय है भौतिकी। भौतिकी जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं फिजिक्स, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। हमें समझना है, सबसे पहला काम है हमारा यह समझना कि फिजिक्स वर्ड कहां से आया है, या फिर फिजिक्स वर्ड का सृजन जो है, निर्माण किन किन वर्ड्स से मिलकर हुआ है, या फिर किस जगह से ये आया है। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में, मतलब यूके कह सकते हैं। इंग्लिश में फिजिक एक वर्ड है जो है फिजिक, PHYSIC। इंग्लिश में एक वर्ड आता है फिजिक्स या फिजिक कहिए इसको, इसका मतलब होता है फिजिकल थिंग। फिजिकल थिंग या फिजिकल थिंग्स कहिए। एक वर्ड आता है लैटिन के अंदर, लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड और एक लैटिन वर्ड है। इस लैटिन वर्ड को अगर देखें, एक लैटिन वर्ड है फिजिका, PHYSICA, फिजिका। फिजिका एक लैटिन वर्ड है। और एक ग्रीक में वर्ड आ जाता है फोसिस, ग्रीक वर्ड है फोसिस, PHUSIS। इसके बाद इसी में एक और ग्रीक वर्ड है, एक और ग्रीक वर्ड है जो होता है फिजिका, PHUSIK, PHUSIK। हर वर्ड, चाहे वो इंग्लिश के फिजिक हो या फिर लैटिन का फिजिका हो या फिर ग्रीक के फुसिस या फिजिका हो, तीनों ही वर्ड के जो मीनिंग है, उस मीनिंग है फिजिकल थिंग, मतलब भौतिक वस्तुएं। हम हिंदी में कह सकते हैं इसको भौतिक वस्तुएं। तीनों का मतलब एक ही। 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, लेट 19th सेंचुरी में इन सब वर्ड से एक कॉमन वर्ड निकाला गया जिसका मतलब हो गया फिजिक्स, मतलब भौतिकी। भौतिकी फिजिक्स को अगर हम देखें तो फिजिक्स का डेफिनेशन अगर हम यहां से समझें कि फिजिकल थिंग्स, तो यहां से हम फिजिक्स का मीनिंग निकाल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं फिजिक्स के बारे में समझ सकते हैं, या फिजिक्स का डेफिनेशन को हम पढ़ सकते हैं। तो फिजिक्स का डेफिनेशन इस प्रकार हो सकता है कि प्रकृति के मूलभूत नियम, जो फंडामेंटल लॉज हैं, का अध्ययन और विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं, मतलब जो नेचुरल फेनोमेनन है, नेचुरल घटनाएं हैं, उनकी अभिव्यक्ति अध्ययन, अभिव्यक्ति के अध्ययन, मतलब उनको किस प्रकार अभिव्यक्त करना है, किस प्रकार से उन्हें समझना है, किस प्रकार से उनका अध्ययन करना है, इसी को फिजिक्स कहा जाता है। दैट इज कॉल्ड फिजिक्स। हम कह सकते हैं प्रकृति के मूलभूत नियमों, परिघटनाओं, या फिर कह सकते हैं प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन एवं विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति के अध्ययन को भौतिकी कहा जाता है या भौतिकी कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को कई भागों में बांटा गया, मतलब हम लोग आसानी से उसकी पढ़ाई कर सकें, आसानी से उसकी स्टडी कर सकें, इसीलिए भौतिकी को कई भागों में विभाजित, छोटे छोटे भागों में विभाजित कर दिया गया। तो चलिए हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। चलिए कह सकते हैं भौतिकी को
भौतिकी को अध्ययन की सुविधा के लिए निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। मतलब निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। हम लोग देखते हैं उन भागों को। पहला है आपका, हमें जो पढ़ना है उसका एक सिलेबस, एक खाका हम लोग देख लेते हैं जो हमें इस फिजिक्स के अंदर स्टडी करना है। पहला जो चैप्टर आएगा हमारा वो होगा मात्रक, या फिर इसको आप कह सकते हैं मापन एवं मात्रक, मापन एवं मात्रक। इसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे कि विभिन्न भौतिक राशियों के मापन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि भौतिक वस्तुओं को मापने के लिए किन किन नियमों को तय किया गया है। दूसरा जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम होगा यांत्रिकी, यांत्रिकी, इंग्लिश में इसको मैकेनिक्स कहते हैं। इसमें हम ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि हम किस प्रकार मोशन करते हैं, या फिर मोशन के जो लॉज हैं इनको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आता है तरंग गति, थर्ड नंबर में आ जाता है वेव, या फिर इसको कहिए तरंग गति। तरंग गति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तरंग गति के अंदर हम लोग विभिन्न प्रकार के तरंगों की गति के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के तरंगों के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारे इस ब्रह्मांड के अंदर डिफरेंट टाइप के तरंग हैं, वेव्स हैं, उनकी स्टडी हम लोग इस चैप्टर के अंदर करेंगे। उसके बाद जो हमारा फोर्थ आता है वो है उष्मा। उष्मा, हीट के बारे में पढ़ेंगे, फेनोमेनन्स ऑफ हीट, हीट की विशेषता या फिर हीट क्या है, इसके बारे में हम लोग हीट वाले चैप्टर, उष्मा वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ लेक्चर, कह सकते हैं फिफ्थ चैप्टर होगा वो है ध्वनि। ध्वनि मतलब साउंड, अंग्रेजी में इसे साउंड कहते हैं, और ध्वनि जिसे हम सुन सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं, किस प्रकार हम बोलते हैं, हम कितने वेव तक बोल सकते हैं या सुन सकते हैं, इन सब की स्टडी हम लोग ध्वनि के अंदर करेंगे। अगला है हमारा प्रकाशिकी। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी को अंग्रेजी में कहते हैं ऑप्टिक्स। इसके अंदर हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे, दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, फेनोमेनन्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे, या फिर लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे, और इनके बारे में जानकर और डिफरेंट टाइप के लेंसेज या फिर जो हमारे आसपास चीजें हैं, जो हमारे पास लेंसेज हैं, जो मिरर हैं, उसके बारे में हम लोग प्रकाशिकी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद जो अगला चैप्टर आएगा सातवां, विद्युत धारा। विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत धारा एवं विद्युत चुंबकत्व, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब हम विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे पास बिजली आ रही है इसके बारे में स्टडी करेंगे, और विद्युत के द्वारा जो चुंबकत्व उत्पन्न होता है, जो चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है किसी वस्तु के अंदर, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। उसके बाद जो आखिरी चैप्टर होगा हमारा, उस चैप्टर का नाम होगा हमारा आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरली हम जो अपने डेली लाइफ में, जो दैनिक दिनचर्या के अंदर जो फिजिक्स के फेनोमेनन का इस्तेमाल करते हैं, जो फिजिक्स का यूज करते हैं, वो कहां कहां करते हैं और किस प्रकार हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इस्तेमाल में ला सकते हैं, आसानी से
इसके बारे में हम लोग आधुनिक भौतिकी के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूंगा कि हर विषय का क्रमबद्ध वीडियो आपके तक पहुंचा सकूं, और जो भी चीजें हैं, जो भी सवाल होंगे आपके, वो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि हमारे जो लेटेस्ट वीडियो हो या फिर लेटेस्ट वीडियो के जो अपडेट हो वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप हमसे जुड़ सके। कोशिश रहेगी मेरी कि मैं आपसे आसानी से जुड़ सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।